बात कर लेते हैं देखो एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम की। एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम क्रैक करना भाई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है बट इतना इजी भी नहीं है। देखो आप जो भी यहाँ पे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो बने रहना वीडियो पे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। डेफिनेटली आपका 10 और 15 मिनट मैक्स होगा आपका वीडियो पे दोगे, लेकिन आपको इससे मतलब एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम देने वाले हो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखो एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम के लिए बता देता हूँ, नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है नॉन टेक्निकल ट्रेड के लिए। और इसमें होता क्या है, आपका कुछ एग्ज़ाम जो होता है एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका सब कुछ फाइनल मेरिट बन जाता है जाके। एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, एग्ज़ाम जो होता है आपका 45 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है और 30 क्वेश्चन आपका रागा बोला जाता है। रागा में आपका रीजनिंग होता है, जीके होता है और आपका मैथ कंडक्ट मतलब कराया जाता है। तीनों के तीनों सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता दूं, मैंने 4 और 5 टाइम इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया। मैं फेक नहीं रहा हूँ अगर, क्योंकि मुझे पता है ऐसे सभी बोलते हैं ना, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने प्रूफ के लिए आपको वो फ्रंट पेज देखना जाके मेरे चैनल पे। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले दिन बनाया था वीडियो, उसमें ही सबसे पहले अपने सारे रेड कार्ड और उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम वो शो भी किया। तो मेरा कहने का मोटिव ये है कि जिस टाइप का आता है पेपर मैं उस टाइप के पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। उसमें 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग आता है। अगर मैं लास्ट टाइम के एग्जाम की बात कर लूँ तो एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का जो कट ऑफ गया वो 29 नंबर गया। 29 नंबर कट ऑफ क्यों गया, इसके पीछे का सॉलिड सा रीज़न एक बन के आ जाता है, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन बहुत हार्ड आया था, मीन्स बहुत हार्ड आ रहा था। लाइक ऐसा कह रहा है IBPS का जैसे एग्जाम पे आता है, ठीक है, RRB ग्रुप डी नहीं, RRB बैंक वाला जो एग्जाम होता है, या फिर आपका SBI PO का जो एग्जाम होता है, उस बेसिस का भाई रीजनिंग वहाँ पे आ गया था। तो रीजनिंग बहुत हार्ड होने की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के ज़्यादा होते हैं, तो 15 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ एंड 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम आपका जीके। टोटल मतलब 7 to 8 15 ये हो गए, 15 ये हो गए। तो 3 पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है आपका रीजनिंग, ठीक है। तो चलो इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और एक बात बता देता हूँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूँगा। मे भी थोड़ा सा लेट हो सकता है। एक बात और, एग्जाम के लिए काउंटिंग के लिए मैं बोलूँ तो 35 डेज to 30 डेज, मतलब 30 to 35 डेज बचे हुए हैं। तो डेफिनेटली मैं नाइट में आपको क्विजेस कराता हूँ आपकी एग्जाम रिलेवेंट। तो डेफिनेटली आप में से जो भी टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर जाना। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाओगे तो आपको नाइट में क्विजेस देखने को मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम रिलेवेंट होंगे। प्रीवियस टाइम क्वेश्चन के बेसिस पे वहाँ पे मैं कंडक्ट कराता हूँ। बाकी एज यूजुअल जो भी आपको बेस्ट लगे कर सकते हो। देखो अब आते हैं टॉपिक वाइज, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है, सबको इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं, बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने सब लिखे हैं लेकिन मैं कुछ आपको बताऊंगा, उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। वैसे यहाँ पे है क्या, मैंने खुद लिखा, रजिस्टर पे भी लिखा, मैंने उसका पिक निकाल लिया, मैंने फ़ोन से चलो बता देता हूँ। देखो अगर मैं पहला नंबर ले लेता हूँ रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग नहीं, चलो पहले मैं मैथ का ले लेता हूँ। मैथ की मैं कहूँगा भाई 5 से 6 टॉपिक, केवल मैथ के 5 से 6 टॉपिक पढ़ोगे। केवल देखो मैथ 5 से 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का मैथ आता है कम से कम। और उसमें होता है क्या, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। एवरेज टॉपिक को आप बिल्कुल रट लेना, खा जाना, ठीक है। एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, नंबर 2, एवरेज 1, रेशियो 2, उसके बाद आपका रेशियो के बाद आपका ट्रिगोनोमेट्री 3, मेंसुरेशन 4 और 1 रुकना गाइस, मेंसुरेशन 4। थोड़ा सा मतलब मैंने स्क्रिप्ट तो मैं लिखता नहीं हूँ कि कोई स्क्रिप्ट बना के तैयार हो जाता हूँ। टाइम एंड वर्क 5, टाइम एंड वर्क 5। अब देखो ये भी आपके दिमाग में डाउट आएगा, अंशु भाई और भी टॉपिक है लाइक SICI है, प्रॉफिट एंड लॉस है और अदर्स जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ऐसे तो 13-14 चैप्टर आ जाते हैं। तो भाई आप बोल रहे हो वैसे कि 5-6 चैप्टर, बट होता क्या है भाई, आपका अगर अर्थमेटिक मैथ वीक है तो केवल आप 5-6 चैप्टर्स, इन 5-6 चैप्टर्स को पढ़ लो। डेफिनेटली जैसे मैं बोल रहा हूँ 6 क्वेश्चन आएंगे तो 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इन टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपके अलग से आ जाएंगे। तो आपको 50 आउट ऑफ 50 तो लाने नहीं है, तो इस वजह से आप ये कर सकते हो अगर मैथ वीक है। अदरवाइज अगर आप मैथ स्ट्रांग है तो फिर मैं मैथ के आपको सारे के सारे टॉपिक्स बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। जैसे कि आपको मैथ्स का टॉपिक समय, चाल और दूरी हो गया, ठीक है, कार और समय हो गया, लाभ और हानि हो गया, प्रतिशत मतलब परसेंटेज हो गया, परसेंटेज भी टॉपिक कर लेना, सिंपल सा छोटा सा परसेंटेज से। SICI हो गया, SCF LCM हो गया, बचत और माप हो गया, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, अवशेष हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, बस इतना। मतलब अब यहाँ पे मैं कुछ छटे हुए टॉपिक आपको बताया ना, एवरेज का लेना, रेशियो का लेना, सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हो आप, उसका मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है।
तो ये 5 टॉपिक है ना, इनको भाई जरूर कर लेना। अगर अर्थमेटिक मैथ, ये तो मैथ का हो गया। जीके, अब जीके एक इंटरेस्टिंग, जीके मैं बोलूँ कहाँ से आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। उससे पहले रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। 5 क्वेश्चन फ्रॉम फिगर, 5 क्वेश्चन फ्रॉम फिगर, फिगर से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब वो तो आप आपके प्रैक्टिस के ऊपर होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फिगर से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पक्का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको दिशाओं से मिलेगा, ठीक है। या तो उत्तर दिशा जाता है, पश्चिम दिशा जाता है, इतना जाता है, इतना जाता है, कौन सी दिशा में, या 20 किलोमीटर इधर जाता है, 10 किलोमीटर इधर जाता है, फिर 10 किलोमीटर इधर जाता है, तो अंत में वो किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नंबर सीरीज से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज भाई क्या होता है, एक तो ABCD वाला मान लो, अब उसे मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर वालों को मैंने सीरीज में ही ऐड कर दिया, तो उससे भी क्वेश्चन पक्का मिलेगा। लिख के ले लो, मैं जो बातें बता रहा हूँ ना भाई, आपकी एग्जाम अगर फ्रेशर हो या दे के आए हो तो भाई साहब पूछ लेना कि नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो भाई बोलेगा पक्का आता है, क्योंकि जो चीजें आती हैं वही चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। एक चीज और रुकना, और आपके सामने डिक्शनरी, ईवी जाति पद, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, हाँ, और एक वो वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगा। कौन वाला, राम सीता से बड़ा है, सीता मोहन से छोटी है, और सीता गीता से बड़ी है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, ठीक है। या फिर एक इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दे देता है कि अगर हम मुंबई को देहरादून बोलें, देहरादून को हम दिल्ली बोलें, दिल्ली को आगरा बोलें, आगरा को पंजाब बोलें, पंजाब को हम मतलब बोलते हैं क्या, राजस्थान बोलते हैं, तो इनमें से हमें ताजमहल कहाँ मिलेगा, ऐसा। तो भाई ताजमहल तो कहोगे आगरा, लेकिन वो थोड़ा सा चेंजेबल हो जाता है ना, बोला ना जगह को कंज्यूम कर दिया, इसे यहाँ पे कर दिया, इसे यहाँ पे कर दिया, तो ऐसा करके, ठीक है। रीजनिंग बाकी 5 क्वेश्चन फिगर, 2-3 क्वेश्चन आपका उससे, और जो आपका वो फिगर वाला ऐसा वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, मतलब सीरीज वाला, ठीक है, नंबर सीरीज, उसी से आपका देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी रीजनिंग उतना हार्ड नहीं आता, मतलब आपने बिल्कुल भी रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा, 7 to 8 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। लेकिन होता क्या भाई, कम से कम वो फिर बन नहीं पाता सीन। मुझे लगता है कि भाई और ज़्यादा आपको स्कोर करने के लिए इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ने के लिए फिर आपको कि भाई वो लूडो वाला पढ़ लें, बहुत सारे टॉपिक्स है रीजनिंग अपने पास। मैंने अरिहंत का बुक एक लिया था और उसमें बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब वो छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड थे और छोटे छोटे में सब कुछ। एक वो कंपेरिजन वाला भी आ जाता है, जैसे इसको ये बोला जाता है, जैसे चिड़िया घर में रहती हैं, इंग्लिश में एवियरी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो मतलब कार के लिए क्या होगा, तो गैरेज हो जाता है ना, तो एक ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आ जाता है इस टाइप का। बाकी कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं आता। एयरफोर्स वाई ग्रुप वैसे ठीक है भाई, जॉब बढ़िया होती है ना, एयरफोर्स एक्स के कंपेरिजन वाई ग्रुप बहुत अच्छी जॉब है। सैलरी आप कंपेरिजन करोगे तो सैलरी जरूर कम हो जाता है, लेकिन भाई जॉब बेस्ट है, ठीक है, रियल में। अब आ जाते हैं सीधा जीके का लेवल बहुत ईजी आता है, मतलब बहुत ईजी आता है जीके में भी। मतलब अब पहले करंट का क्वेश्चन, भाई बोलोगे सब कुछ आप इजी कराए दे रहे हो, हाँ, और पेपर निकल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है भाई। पेपर सच में इजी आता है। जो कैंडिडेट क्लियर करते हैं ना, वो आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर थे तभी तो क्लियर किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो आप कहीं से पीछे थे। तो डेफिनेटली आपको उनसे, और देखो मैंने जो लिखा है ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, फोटो ये फॉरवर्ड कर दूंगा जो मैंने किया हुआ है। देखो नहीं दिखेगा मुझे लगता है, सॉरी यार, ठीक है, तो ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। बाकी एक बात, हाँ, तो इस पे ऑनलाइन एजुकेशन पे जाना, उसका इस फोटो के टॉपिक्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जीके की बात कर लेता हूँ, जीके में एक क्वेश्चन आपको बुक एंड ऑथर से देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका करंट का आएगा। बाकी करंट के 20-25 क्वेश्चन है भाई, 6 से 7 नंबर तो जीके का आता है, आप खुद दिमाग लगा लोगे। 7-8 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा जीके, 8 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आपका अवार्ड से आ जाता है, लाइक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछ सकता है, अर्जुन पूछ सकता है, या फिर वो चला जाता है वीरता वाले परमवीर चक्र पूछ सकता है, ऑस्कर पूछ सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। भारत के कैबिनेट मंत्री, लाइक पेट्रोलियम मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, ऐसा भी एक करंट का क्वेश्चन आपके उसमें आ सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल, इस वाले अटेम्प्ट से पहले वाले अटेम्प्ट में हर एक शिफ्ट में भाई मुख्यमंत्री राज्यपाल से क्वेश्चन आता था, हर एक शिफ्ट में, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ नहीं है। युद्ध अभ्यास से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, युद्ध अभ्यास से, ठीक है। आगे आगामी खेल प्रतियोगिताएं, खेलों से करंट का जो क्वेश्चन बनता है वो खेलों से बनता है, करंट का जो क्वेश्चन बनता है खेलों से बनता है, ठीक है। और हाँ, वर्तमान नेशनल पार्क से आपका क्वेश्चन आ सकता है, लोक नृत्य से क्वेश्चन आ सकता है। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ भाई, टॉपिक बहुत बड़ा है, मतलब सिलेबस इतना सा है एसएससी के कंपैरिजन में, एसएससी इतना बड़ा है तो एयरफोर्स आपका इतना बड़ा है, मैं कहता हूँ, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे टॉपिक फिक्स है कि इन्हीं से क्वेश्चन आना है, आप इनको अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा काम। लोक नृत्य से क्वेश्चन आता है मोस्टली करके। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस और उनका थीम, हाल ही में अवार्ड जैसे खेल रत्न राजीव गांधी और ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी, प्रमुख झीलें, बदले गए नाम,
बस। और हिस्ट्री को लेके और ज्योग्राफी को लेके और पॉलिटी को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, ये सब आप डाउट पाले हो ना भाई, हिस्ट्री पूरा पढ़ लें, लूसेंट पूरी पढ़ लें, भाई इतना कुछ नहीं होगा। प्रमुख युद्ध अभ्यास कर लेना, आधुनिक भारत के बारे में जो जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जो मैंने कल शाम को टेलीग्राम में फॉरवर्ड किया था, पूरे 1 नंबर का क्वेश्चन था। बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आता, आप इजीली कर जाओगे। प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा पेपर। बस ये टॉपिक्स आपको एक बार कर लेने, रिवाइव कर लेने, काम तमाम है। हाँ, प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। मैं आपको रिकमेंड करता रहा हूँ, परीक्षा पे टेस्ट लगाओ। प्राइस अभी एक्सप्लोर वाले का बढ़ गया है थोड़ा सा, 110 की जगह 150 हो गया, लेकिन है कि 150 रुपये में भाई आप, मतलब मात्र 149 रुपये में, सॉरी, आप वहाँ पे 25 टेस्ट, और नंबर ऑफ टेस्ट में बढ़ा दूंगा। 25 टेस्ट मत समझो, 30 टेस्ट, 35 टेस्ट तक समझो, टेस्ट बढ़ेंगे उनके, ठीक है। 35 टेस्ट के लिए आपको 149 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो एक टेस्ट का प्राइस लगभग 3, साढ़े 3, 4 रुपये जाके पड़ेगा। 4 रुपये में एक टेस्ट आपको, अब आप समझ लो भाई कितना, 70 क्वेश्चन करने में, टाइप करने में, बोथ लैंग्वेज में, उसमें निगेटिव मार्किंग मिलेगा। लाखों, 2-2 लाख स्टूडेंट ने लास्ट टाइम वहाँ पे कंप्लीट करके देखा था, ठीक है। तो आप उसमें उनमें रैंकिंग करके देखो, अपने आप को देखो स्टैंड कहाँ पे करते हो। अपना स्कोर मुझे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करो अंशु सिंह के नाम से। कुछ कमियाँ आ रही हो तो उसमें मुझे बताओ कि अंशु भाई इसमें स्कोर नहीं, उसमें ये दिखाएगा कि आप इंग्लिश में कौन से टॉपिक में वीक हो, उसमें ये दिखाएगा कि आपका मीन्स आपसे ऊपर कितने आ रहे हैं, आपसे नीचे कितने आ रहे हैं, आपका निगेटिव मार्किंग में कितना पॉइंट कट गया, इतना ना कटना, इतना आता, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें जैसा सेम टू सेम एग्जाम में होता है ना, वैसा ही वहाँ पे चलता है। जैसे इंग्लिश सेक्शन आप करोगे 20 मिनट में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, 20 मिनट में, तभी आपका सबमिट होगा। जैसे पेपर में अब तुम सोचो 20 मिनट से पहले सबमिट कर दे तो नहीं सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, आपका पेपर पूरा सबमिट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे पेपर सबमिट नहीं होता है, वो सर जाने नहीं देंगे। बस यहाँ पे आप खुद सबमिट कर सकते हो, क्योंकि आप खुद के मालिक हो। लेकिन खुद के मालिक हो तो भाई फिर क्या, फिर जाओ खुद के मालिक हो तो करो जाके, फिर पेपर ही नहीं देना ना आपको, तो उस बेसिस पर अटेम्प्ट करोगे। तो मेरा जो सजेशन है वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। बेस्ट कंटेंट के साथ में मिल जाएगा। और रही थोड़ी बारी छोटी मोटी कमियां अगर किसी को भी दिखाई देती हूँ तो भाई कमियां सब में होती हैं, मुझ में होंगी, आप में होंगी, कोई ना कोई कमी जरूर होगी, कोई ना कोई, सब कोई कहाँ परफेक्ट होता है, डेफिनेटली आप सब ये बात जानते हो, ठीक है। तो बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप ऑनलाइन D50 डाल देना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम 149 में दोबारा बाई करोगे तो वहाँ पे जितने सारे टेस्ट हैं सारे के सारे एक्सप्लोर से 160 रुपीज़ में बाई कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत है तो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ये मैं स्क्रीनशॉट फोटो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर दूंगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।